देखिए, जो यूपीए सरकार के फैसले की खबर मीडिया के माध्यम से मालूम हुई है, उसमें कोई नई बात नहीं है। कई राज्यों में इस तरह की स्कीम चलती है और हमारे राज्य बिहार में तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में अनेक योजनाएं चलाई है जिसमें हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करते हैं। मसलन साइकिल योजना है या पोशाक योजना है और ये काफ़ी सफल रही हैं। लोगों के हाथ में पैसा गया है और लोगों ने इसका सदुपयोग किया है। उपयोग न करने की शिकायत बहुत कम आई है और उसी से उत्साहित होकर मैंने नीतिगत स्तर पर इसकी लगातार वकालत की कि कैश ट्रांसफ़र की नीति अपनाई जानी चाहिए और एक बहुत बड़ा तंत्र बनाया जाता है सिर्फ योजनाओं को लागू करने के लिए। तो बहुत लोगों को सरकारी काम में वो रोजगार दे सकता है, लेकिन बेनिफिशियरी को लाभ पहुंचाने में वो उतना कारगर नहीं हो पाता। हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया। हम लोगों ने अपने सरकार के कार्यक्रमों में इसको शामिल किया एक नीति के तौर पर और इसको लागू किया। अभी केंद्र सरकार ने मानो इस ढंग से इस योजना को पेश किया है जैसे कोई नई चीज़ की हो और उन्हीं का आइडिया। तो बहरहाल जो भी प्रयास उन्होंने किया है कैश ट्रांसफ़र का, हम तो उसके हिमायती हैं, नंबर एक बात। लेकिन साथ ही हम एक चीज़ पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि एक बड़ी योजना है हमारे यहाँ स्कूली बच्चों को पोशाक देने की और इसको हम सफलतापूर्वक कैश ट्रांसफ़र के जरिए लागू कर रहे थे। लेकिन पिछले वर्ष इन लोगों ने पहले और दूसरे क्लास के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अनुमान्य किया और इस वर्ष से पहले कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए इसे लागू किया। लेकिन अब समस्या वहीं आ गई। पिछले वर्ष जहां ये जोर दे रहे थे बैंक अकाउंट का, बच्चों का बैंक अकाउंट खुलना मुश्किल होता है। हमारे सरकार के अधिकारियों ने केंद्र में मानव संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ अनेकों बार चर्चा की। वहाँ की सचिव भी आई थी, वो अब शायद रिटायर भी कर गई है, वो देख कर गई किस तरह से लागू होता है, लेकिन वो अटका रह गया। और अब इस साल उन लोगों ने फैसला किया है कि विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से हम यूनिफॉर्म सिलवा करते हैं। एक तरफ वो कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ठीक उसके उल्टा वो शिक्षा समितियों को पैसा देकर बच्चों का यूनिफॉर्म सिलवाएंगे। तो ये फिर ये कैश ट्रांसफ़र की स्कीम के खिलाफ है। बिहार में तो हम लोगों ने पोशाक के लिए पैसा देकर सफलतापूर्वक इसको लागू कर दिए। बच्चे पोशाक पहनकर आने लगे। जो एक यूनिफॉर्म ड्रेस तैयार किया गया, कलर का कोड, तो उसके हिसाब से सभी बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों के लिए जो पैसा मिला उससे उसके लिए कपड़ा सिलवा दिया और स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता था। अब इस बार उसका डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। हमारी जो अपनी स्कीम थी उसको तो ठीक ढंग से लागू कर रहे थे। अब सर्व शिक्षा अभियान में ये अनुमान्य हो गया तो जो 65% केंद्र का पैसा होगा उस पैसा का हम लाभ उठा सकें और हमारी तरफ से जो धनराशि खर्च होती है उसमें कुछ कमी आ सके, दूसरे कामों के लिए उसका उपयोग हो सके। ये सोच करके हम लोगों ने सोचा कि केंद्र की योजना को लागू कर दें और उसको अपनी तरफ से टॉपअप भी कर देंगे। यानी उनकी तुलना में हम ज़्यादा पैसा पोशाक की योजना में लगाते हैं। प्रति छात्र छात्रा ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तो अब उसका अंजाम है कि वो बंट नहीं पा रहा। अब फिर कोई
बच्चों की तरफ से कपड़ा सिलवाएगा और फिर बांटेगा। हम तो अपने आप पुलिस का यूनिफॉर्म सिलवा कर नहीं देते, हम यूनिफॉर्म के लिए पुलिसमैन को पैसा देते हैं और वो अपने साइज का यूनिफॉर्म सिलवाते हैं। नहीं तो पता चलता था पहले किसी का जो यूनिफॉर्म का फुल पैंट होता था वो उटंग रहता था, ऊपर रहता था, और किसी का झूलता रहता था। अब चूंकि उनको जब पैसा मिलना शुरू हुआ यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस, तो अब बिल्कुल वेल ड्रेस्ड हमारे पुलिसमैन दिखते हैं, अपने साइज का यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। तब वही हाल बच्चों का होगा। तो मुझे तो आश्चर्य है इस बात पर कि लगता है कि केंद्र सरकार में ऊपर से क्या हो रहा है और विभिन्न विभागों में क्या हो रहा है, इसमें कोई तारतम्य नहीं। मैं इस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा। जब भी अगली बार मैं उनसे मिलूंगा तो मैं इस विषय को उठाऊंगा और मेरी मांग है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पोशाक बच्चों को देने की जो योजना है उसको सिलवा कर नहीं बल्कि सीधे कैश ट्रांसफ़र, और हमारे यहाँ तो एक सप्ताह निर्धारित कर देते हैं और उस जिस स्कूल के लिए जो दिन निर्धारित होता है, कोई उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई सेवा में रहे हों, जनप्रतिनिधि हैं, कोई व्यक्ति, कोई न कोई व्यक्ति तो मिलेगा। अगर कोई नहीं मिलेगा तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उपस्थिति में ये सब पैसा बांटा जाता है। हमारे यहाँ तो सफलतापूर्वक, आप बिल्कुल देखिए, और दरअसल सही मायने में तो कैश ट्रांसफ़र लागू होना चाहिए उन स्कीमों में जिसमें बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च होती है, जैसे फर्टिलाइज़र की स्कीम या फूड का है। मेरी तो राय है, बहुत लोग समझते हैं कि ये पैसा दे देंगे तो इसका सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम किसी कमोडिटी के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर फर्टिलाइज़र के ऊपर देना है तो फर्टिलाइज़र लेने पर ही वो सब्सिडी मिलेगा। फूड आइटम है तो जो आप अनाज को उसमें डालते हैं तो उसको खरीदने पर ही पैसा मिल सकता है। ये बहुत ही सहजता से लागू हो सकता है। और दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि ये फिक्स्ड होगा, तो फिक्स तो होना नहीं चाहिए। जो प्रिवेलेंट रेट हो या किसी साल के लिए आप कोई रेट निर्धारित करेंगे तो उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से आप कैश सब्सिडी की राशि दीजिए। और ये एक फॉर्मूला के आधार पर बहुत चीज़ों का आप देखते हैं, जो महंगाई है, जो दाम है मार्केट में क्या है, और इसको जानने का तंत्र है, तो उसी के आधार पर इसको लिंक किया जा सकता है। यानी राशि को भी लिंक किया जा सकता है, राशि कितनी हो और वो पैसा उसी काम के लिए दिया जाए, ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो बीजेपी, और जब तक इसको नहीं किया जाता है तब तक ये आधी अधूरी है। और अभी ऐसा लगता है कि जैसे कई राज्यों में चुनाव है तो उसके मद्देनजर आनंद फानंद हम लागू कर दिया। ये प्रलोभन का नाम ले रही है बीजेपी। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम दे दिया आम आदमी पार्टी। तो ये देख रहे हैं कि हम भी कुछ आम आदमी के नाम पर फिर खेलें कार्ड। तो ये सब देखिए, दिखावे की बात नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई केंद्र सरकार कैश ट्रांसफ़र की स्कीम लागू करेगी तो हम उसके हिमायती हैं और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। बीजेपी चुनाव आयोग के पास भी गई है इसकी, आनंद उनका कारण कैश सब्सिडी स्कीम पर नहीं है, उसकी टाइमिंग को लेकर। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी समय टाइमिंग, जब चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है तो फिर कोई पॉलिसी का अनाउंसमेंट या कोई स्कीम को लॉन्च करना प्रतिबंधित हो जाता है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैश ट्रांसफ़र के पक्ष में अगर नहीं होती तो हमारे यहाँ तो जदयू भाजपा गठबंधन है, हम लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ तो सफलतापूर्वक उसको लागू कर रहे हैं। हमको लगता है कि योजना भी इनकी पूरी नहीं बनी। आनंद फानंद में यूआईडी सब जगह है ही नहीं, अनाउंसमेंट की बात है। ये बात तो आपने कहा, यूआईडी अभी पूरा बना नहीं है और राज्यों में यूआईडी है भी नहीं। जैसे हमारे बिहार में यूआईडी है ही नहीं, और बिहार में तो हम लोगों ने करके दिखा दिया अनेक विषयों में कैश ट्रांसफ़र। तो यहाँ लागू करना चाहिए था पहले, इसका और ज़्यादा लाभ होता। क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है आप, ये सब चलता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा
नहीं भी देंगे तो लोग तो जानते हैं, आपने शुरू किया था। लोग तो जानते हैं और हर फोरम पर हमने इस बात को कहा है। तो वैसे कैश ट्रांसफ़र की नीति मेरी समझ से दुरुस्त है, सही है, लेकिन इसको लागू करने का तरीका ऐसा लग रहा है कि आधे अधूरे मन से किया गया है। और हमने एक उदाहरण दिया है, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पोशाक की योजना है, इसमें तो पहले दुरुस्त कर दें और ये पूरे देश के लिए दुरुस्त करें। इसको सिर्फ और सिर्फ आधार के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं है आधार, फिर भी लागू हो रहा। और अगर उनको लगता है तो वो अध्ययन करा सकते हैं।